नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट लाइफ विद विजय। जब भी हम किसी भारत के शहर में या उस शहर के किसी एक हिस्से में जाते हैं और वो देखने में बहुत सुंदर, बहुत ही एक ऑर्गेनाइज जगह लगती है, तो हम अक्सर ये कहते हैं कि भाई ये देखो कितना सुंदर पार्ट है इस शहर का, ये तो फॉरेन लग रहा है, इंडिया लग ही नहीं रहा है ये। या हमें इस बात पे काफ़ी लोग डिस्कस करते हैं कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और एक सुंदर जगह, शहरों की बात कर रहा हूँ मैं, वो भारत की लगती ही नहीं है। दूसरा शौक़ हम जो आपस में बात करते हुए एक दूसरे से फील करते हैं, लगता है लोगों को, वो ये लगता है कि जब कोई पर्सन है वो फ़ॉरेन से कुछ दिन, मान लो महीना 2 महीना फ़ॉरेन में रह के आया है, यूरोप में फॉर एग्ज़ाम्पल रह के आया है, और यूरोप के किसी शहर में रह के आया है, स्विट्ज़रलैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, और फिर वो वापस इंडिया आता है, तो एक बार को वो यहाँ की जो शहर की सुंदरता जो एब्सेंट है यहाँ पे इंडिया में, शहर जो इतने सुंदर नहीं दिखते हैं, तो एक बार वो शॉक्ड हो जाता है और उसको फिर उस ऐसा कहें कि गंदगी से यूज़ टू होने में कुछ टाइम लग जाता है। तो आज हम इसी बात पे डिस्कशन करने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्यों है कि इंडिया के शहर अपीलिंग टू द आइज़ नहीं है, ब्यूटीफुल नहीं है। इनफैक्ट हम ये बोलें कि ज़्यादातर शहर इंडिया के अगली टू बी सीन है, अगली रहते हैं, कि एक सुंदर बैकड्रॉप भी होगा उस शहर का, बट पर से जो शहर का इलाका है, जो सिटी के अंदर का इलाका है मेन, वो अपीलिंग टू द आइज़ नहीं है, वो एक मतलब अगलीनेस है उस शहर में। तो ऐसा क्यों है और हम सबको क्या इंट्रोस्पेक्ट करना है, क्या गवर्नमेंट को स्टेप्स उठाने चाहिए, यानी कि जो प्रॉब्लम है उसके क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, इसी बारे में हम एक डिस्कशन करेंगे। ये डिस्कशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंचनी ही चाहिए, तभी हम अल्टीमेटली, अब 75 ईयर्स हो गए हैं आज़ादी के, और तभी आने वाले टाइम में हमारे शहर सुंदर लगेंगे और वर्ल्ड की जो सिटीज़ हैं उनके एट पार पहुंचेंगे। और ये हमें करना ही है। कब तक हम लोग ऐसे कहते रहेंगे कि हमारे देश के शहर में चारों ओर गंदगी दिखती है शहरों में और कोई व्यवस्था नहीं है और एक अगलीनेस हमेशा उस शहरों में है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट, जब भी हम रोड पे जा रहे होते हैं किसी शहर में, चाहे वो हम दिल्ली एनसीआर में लें, चाहे बॉम्बे में लें, चाहे बेंगलोर में लें, या किसी भी बड़े शहर में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि एक म्यूनसिपैलिटी से लेकर, सरपंची से लेकर, पार्षद से लेकर, एमएलए से लेकर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लेकर, जब भी कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा इलेक्शन होता है, तो एवरी पॉसिबल पोल में, हर खंबे में, एवरी पॉसिबल जो विजिबल दीवार है जहाँ पे लोगों की नज़र जाती है, वहाँ पे फ्लेक्स बोर्ड्स के पोस्टर्स लगे होते हैं, और वो ज़्यादातर बहुत ही डिस्टर्बिंग टू द आइज़ हैं। और ये फिनोमिना इंडिया में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलने, इनफैक्ट अब ये बढ़ता ही जा रहा है। अगर मान लो कि 10 कैंडिडेट्स हैं या 10 पार्टीज़ हैं या 5 पार्टीज़ हैं और उसके पोटेंशियल कैंडिडेट सपोज़ हर पार्टी का 5 है, तो 25 लोगों, 30 लोगों के जो पोस्टर्स हैं वो उस एरिया को बम्बार्ड करके रखते हैं, और ये एक बहुत ही बड़ा आईसोर है। और आप कभी भी गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि जहाँ पे भी आप इलेक्शन के टाइम हो, या कोई छोटे से छोटा इलेक्शन हो या बड़े से बड़ा इलेक्शन हो, तो इन पोस्टर्स की बम्बार्डमेंट हो रखी होती है। और कितना अगलीनेस देता है शहर को, ये आप सबको पता है, या सबको, हमने अपने इस चीज़ को हमने एक पार्ट ऑफ लाइफ बना लिया है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को या जो टाउन प्लानर्स हैं उनको ऐसा नहीं होने देना चाहिए। कोई सोचो, कोई बाहर से, यूरोप से मान लो कोई टूरिस्ट आके ऐसी जगह पे जाए और वो देखे भाई चल क्या रहा है चारों ओर, तो कोई पोस्टर ऐसे टेढ़ा लटका हुआ है, कोई उल्टा कोई सीधा, हर पोल पे। इनफैक्ट जो डायरेक्शंस वाले साइनेजेस हैं उसके ऊपर भी लोग चिपका जाते हैं या फ्लेक्स बोर्ड लगा जाते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा आई सोर्स इंडिया की सिटीज़ में है, और इससे जो है एक छुटकारा किसी ना किसी रूल को, किसी ना किसी मतलब पॉलिटिशियंस को अपने आप में इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि भाई ऐसे हर चीज़ के हम पोस्टर ना लगाएं। पॉलिटिशियंस के अलावा कोई बिल्डर है, को अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है, वो एवरी नुक एंड कॉर्नर में परमिशन लेकर है कि नहीं लेता, ओनली गॉड नोज, वो हर नुक एंड कॉर्नर शहर में अपने वो
कि ये बिल्डिंग में ऐसा आ रहा है, 1090 स्कीम आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, उससे वो बम्बार्ड कर देता है शहर को, और शहर का एक तरह से बोलें तो सत्यानाश हो जाता है एज़ फार एज़ लुक्स ऑफ दैट सिटी इज़ कंसर्न। तो अथॉरिटीज़ को कोई स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए इसके अगेंस्ट। और जो इंडिया के सिटीज़ जो अगली लगते हैं उसमें ये पोस्टर्स और बैनर्स, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के हों, चाहे वो किसी बिल्डर के हों, चाहे वो किसी और संस्था के पर्सनल एडवर्टाइजमेंट्स हों, ये टोटली बैन होंगे। इमेजिन करिए एक सड़क है, उसमें चारों ओर ये पोस्टर्स दिख रहे हैं और ट्रैफिक के लिए कितनी बड़ी डिस्ट्रैक्शन है अगर कोई उसको नोट करता हुआ चले, तो दैट इज़ अ बिग डिस्ट्रैक्शन फॉर द पब्लिक। तो सबसे नंबर पॉइंट ये है कि बैनर्स एंड फ्लेक्स बोर्ड्स शुड बी बैन्ड फ्रॉम द मेन सिटीज़, मेन क्रॉसिंग्स, एवरीवेयर। दूसरे हमने देखते हैं कि इंडिया के शहर में हर तरफ धूल उड़ती रहती है, पॉल्यूशन से हो, चाहे वो रोड ट्रैफिक में जो मूवमेंट हो रही हो उससे हो, वो धूल कभी ख़त्म ही नहीं होती। अक्सर हम देखते हैं जो सिर्फ हमारे जो ब्रेव सफाई कर्मचारी हैं वो बेचारे उस धूल को सुबह सुबह साफ़ करते हैं, और बाय द टाइम इवनिंग होती है, दोपहर होती है, तो वो मिट्टी उड़नी शुरू हो जाती है और चारों तरफ फिर मिट्टी का सा माहौल, गंदगी का सा माहौल बन जाता है। और इस चीज़ से हम लोग अपने आप को इतने यूज्ड हो गए कि हमें ये धूल मिट्टी उड़ती हुई कितनी नॉर्मल लगने लगी है। तो इस चीज़ के लिए 2-3 करेक्टिव मेजर्स हम सोच सकते हैं। तो पहले करेक्टिव मेजर तो ये होगा कि भाई प्रॉपर फुटपाथ पे मिट्टी सारी कवर्ड रहे जो भी सड़क के आसपास है, और जहाँ पे मिट्टी फुटपाथ पे जो स्टोन से कवर नहीं हो सकती वहाँ पे प्रॉपर ग्रास उगाई जाए जिसको प्रॉपरली मेंटेन किया जाए, जैसे कि आमतौर पे फॉरेन कंट्रीज़ में होता है। हम ये ना हमेशा बोलें कि भाई हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, इसलिए तो मिट्टी तो उड़ेगी ही नहीं, ऐसा नहीं है। आप सिंगापुर का एग्जांपल लीजिए, यहाँ से ज़्यादा ट्रैफिक होता है, यहाँ के सिटीज़ से ज़्यादा, पर मजाल है कि एक डस्ट का पार्टिकल वहाँ पे दिख जाए, क्योंकि हर जगह वेल कवर्ड होती है। चाहे वो जहाँ पे वो लोग पत्थर से कवर कर सकते हैं वो पत्थर से कवर करते हैं, अदरवाइज़ मोस्ट ऑफ द सिटीज़ में ग्रीनरी से वो प्रॉपर कवर्ड होता है ताकि धूल उठने का कोई स्कोप ही ना हो, चाहे जितने मर्जी बसेस चलें, जितने मर्जी ट्रैफिक मूवमेंट हों। फिर हमारे यहाँ पे एक अगलीनेस जो शहर को देता है वो यहाँ का ट्रैफिक मूवमेंट्स लगता है। जैसे हम ट्रैफिक सीरीज़ में अक्सर डिस्कस करते हैं कि कोई कार कहीं से आ रही है, कोई कहीं से आ रही है, कहीं पे प्रॉपर साइनेजेस हैं तो वो साइनेजेस खुद ही इटसेल्फ ज़्यादा नॉन फंक्शनल होते हैं या फिर इतने कन्फ्यूजिंगली फंक्शनल होते हैं कि वो साइनेजेस ज़्यादातर ट्रैफिक जो वोज़ हैं, ट्रैफिक की जो परेशानियाँ हैं लोगों के वो और बढ़ाती हैं अक्सर। सो ट्रैफिक, उसके बाद जो पब्लिक सड़क क्रॉस करती है वो कोई लोग कहीं से क्रॉस कर रहा है, कोई लोग कहीं से क्रॉस कर रहा है। तो इस चीज़ के लिए अगेन प्रॉपर ट्रैफिक मार्किंग्स और ट्रैफिक जो लाइट्स हैं उसके फंक्शनिंग, जब भी कोई सड़क बने, कोई क्रॉसिंग बने तो पैदल चलने वालों को प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली लोग पैदल चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं से तो क्रॉस करेंगे ही करेंगे। हालांकि हमारे इंडियंस में ये हैबिट ऐसी है कि हम लोग सही जगह से क्रॉस नहीं करते, पर 99% या 95% ऑफ द टाइम्स हम ये देखते हैं कि भाई प्रॉपर क्रॉसिंग्स कहीं दी नहीं जा सकती। इसके विपरीत, इसके कंट्रास्ट में हम फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं, एक छोटे से छोटी सड़क होगी, एक छोटा से छोटा एक चौराहा होगा, एक जंक्शन होगा, वहाँ पे प्रॉपर लाइट्स या प्रॉपर ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है, और जहाँ का लोग पूरी तरह से रूल्स को फॉलो करते हैं। वो एक तरह से उनके कल्चर में ही आ गया है कि वो रूल्स को फॉलो करेंगे। तो वो जब एक प्रॉपर सिस्टम, एक प्रॉपर लाइट्स, लोग एक जगह फिक्स जगह से क्रॉस कर रहे हैं, ट्रैफिक एक तरीके से चल रहा है, ओवरटेकिंग्स प्रॉपर हो रही हैं, तो एक अपने आप एक शहर की मूवमेंट को सुंदरता देता है। और ये इंडिया में बैडली मिसिंग है। आप देखोगे ना कि हर जगह से लोग आ रहे होते हैं, और फिर कोई बंदा, फिर कोई फॉरेनर इंडिया में आता है तो वो तो आई थिंक अपना माथा ही पकड़ लेता होगा कि यहाँ की ट्रैफिक को देख के और ट्रैफिक के हैज़ार्डनेस को देखते हुए। तो ये अभी तक हमने 3 पॉइंट्स कवर करें, एक बैनर्स एंड बोर्ड्स, एक डस्ट, एक ट्रैफिक का जो। उसके अलावा इंडिया के शहरों में, आप बड़े शहरों में खास करके नोट करना कि जो वेस्ट है वो जगह जगह कूड़े के ढेर, और इवन जो ह्यूमन वेस्ट होते हैं या फिर प्लास्टिक वेस्ट होते हैं। अभी भी आप देखोगे शहर में, आप ट्रैफिक गाड़ी चला रहे हो तो चारों ओर कूड़ा दिखता है अभी भी, और ये कूड़ा एक बहुत ही बड़ा आइसोर है। ना केवल हेल्थ हैज़र्ड है, वो हेल्थ हैज़र्ड का एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, उसको अभी हम कवर नहीं कर रहे, बट एक बहुत बड़ा आइसोर तो ये है ही शहर को देखने में, इन द सेंस कि कभी भी हम गौर देखेंगे तो हमारे लिए जो रोज़ रह रहा है उसके नॉर्मल है, पर कोई बाहर से आ रहा है या हम लोग ये 1-2 महीना बाहर रह के वापस इंडिया आएंगे तो एक बहुत ही बड़ा आइसोर
ये जो कूड़ा है जो चारों तरफ फैला हुआ होता है, इतने हम स्वच्छ भारत की बातें करते हैं बट अभी भी आप देखेंगे पॉलीथीन्स उड़ रहे होते हैं, और अभी भी सारा जो वेस्ट मटेरियल होता है, कूड़ा होता है, उसकी प्रॉपर जो एक सिस्टम होता है उसको डिस्पोज ऑफ करने का या उसको कलेक्शन का, जो सप्लाई चेन कूड़ा कहाँ से कलेक्ट करना है, कहाँ पहुँचाना है। आप देखते हैं बड़े शहरों में कूड़े के पहाड़ लगे होते हैं, उसका कोई रिसाइकिल तरीका, सारा वेस्ट अधिकतर मिक्स होके वो उसका तरीका कुछ है नहीं कि भी कैसे उसको डिस्पोज ऑफ किया जाए। तो शहर की अगलीनेस को कई गुना ये कूड़ा बढ़ाता है। बाहर एक कभी ज़्यादातर सब लोग गए होंगे तो बाहर जब भी जाते हैं, एक पॉइंट और है कि जो सड़कें होती हैं उसको अक्सर रात को प्रॉपर धोया जाता है, मतलब पानी से उसको प्रॉपर हाई प्रेशर से वॉश करके उसको चमकाया जाता है। इंडिया में इसका कंसेप्ट ज़ीरो है ज़्यादातर शहरों में, 99% ऑफ द सिटीज़ में। और रोड जब पूरा दिन ट्रैफिक चलता है तो रात तक तो रोड्स के हाल एकदम से बेहाल होते हैं, ऐसा कहना चाहिए। और बहुत ही अगलीनेस है रोड्स में इंडिया की, प्रॉपर मार्किंग्स भी नहीं है, कोई कहीं पे किस तरह का पेंट है, कहीं पे किस तरह का पेंट है, पैची शैबी वर्क किया जाता है। तो जो ये शहर की अगलीनेस है उसको कई गुना बढ़ाता है ये। फिर उसके बाद इंडिया में एक और बहुत ही पेक्यूलर प्रॉब्लम है, जो केबल्स चारों तरफ से चल रही होती हैं रोड के। अब हालांकि कुछ नई रोड्स में तो अंडरग्राउंड केबल्स लगाई जाती हैं, बट फिर भी जो शहर के अंदर की रोड्स हैं या प्रॉपर जो ओल्ड शहर होते हैं वो उसमें ओवर हैंगिंग केबल्स, और मतलब चारों ओर से केबल्स जा रही है, उस पर कुछ पतंगे लटकी हुई हैं, कुछ कपड़े लटके हुए हैं, और ये जो शहर की जो एक अगलीनेस है उसको कई गुना बढ़ाता है। उसके बाद एनिमल मूवमेंट्स, डॉग्स की मूवमेंट्स होती है, काउस की मूवमेंट होती हैं, कुछ में शीप्स चल रही होती हैं। तो ये जो काउ की मूवमेंट है, डॉग्स चारों तरफ से स्ट्रे डॉग्स जो हैं उनका कोई प्रॉपर प्लानिंग हमारे शहरों में नहीं की जाती कि उनको कहाँ पे फिक्स किया जाए और कैसे उनको शहर में जो ट्रैफिक है या शहर की ओवरऑल सुंदरता को ये लोग काफ़ी एक आइसोर की तरह है। कोई कहीं से वो इनफैक्ट तो चलते चलते कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं, कार्स के, बाइक्स के, डॉग बाइट के इंसिडेंट्स आपको पता है शहरों के अंदर कितने बढ़ते जा रहे हैं स्ट्रे डॉग्स के द्वारा। तो इट्स अ बिग हैज़र्ड, बिग आइसोर कि भाई किसी शहर में कोई आ रहा है और देखें चारों ओर कि कूड़ा लटका हुआ है, कूड़ा बिछ रहा है, सड़कें साफ़ नहीं हो रही हैं, हर जगह बैनर्स लगे हुए हैं, डस्ट है चारों तरफ, ट्रैफिक की हैपेजेंट मूवमेंट है, एनिमल सड़क पे घूम रहे हैं, तो शहर तो आइसोर लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा जो एमिशंस, हालांकि अब पॉल्यूशन कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा है, बट फिर भी हाई एमिटिंग व्हीकल्स अभी भी है जो शहर को पॉल्यूशन से, ना केवल पॉल्यूशन से बट कि हॉन्किंग का जो कल्चर है इंडिया के अंदर, बिना बात के लोग हॉन्क करते हैं, और उस हॉन्किंग की वजह से शहर में ओवरऑल जो आदमी पैदल चल रहा होता है, सोचो उसके ना केवल हेल्थ हैज़र्ड बट एक तरह से वो जो अगलीनेस की फीलिंग को कंप्लीट करता है, हॉन्कीनेस की। भाई इतना शोर है, अगर आप ऑटो में बैठ के जा रहे हैं, साइकिल या रिक्शा में जा रहे हैं, तो चारों ओर लोग हॉन्क कर रहे हैं, तो शहर की अगलीनेस को डेफिनेटली बढ़ाता है। और उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही अनप्लान्ड तरीके से की जाती है शहर में। कभी कोई प्रोजेक्ट पास हो रहा है, फिर कहीं गड्ढा खुद रहा है, कहीं पे रोड क्रॉसिंग्स का गड्ढा खुद रहा है, फिर एक साइड रोड बन रही है, फिर उसमें टूट रही है, फिर उसमें सीवर का पाइप डल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का पाइप डल रहा है। तो चारों ओर जो शहर के अंदर का पार्ट है वो इसकी वजह से काफ़ी अगलीनेस और अनटाइडीनेस उस शहर में लगती है। और उसके बाद अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन हमने डिस्कस कर ली। तो ऑल इन ऑल भारत के जो शहर हैं, आप चाहे माने चाहे ना माने, मानना तो खैर ऑब्वियस है, ये तो मानना तो इसमें ना मानने वाला कोई बात नहीं है थी कि बहुत ही अगलीनेस है भारत के शहरों में। और मूविंग फॉरवर्ड, अब हम 75 ईयर्स प्लस ईयर्स हो गए हमें इंडिपेंडेंस लिए हुए, और अपने शहरों को हमें सुंदर अब बनाना चाहिए, क्योंकि एट पार हम अब इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ से बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं, एंड वो चाहे ऊपर से कुछ भी बोलें, उनके माइंड में हमें खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना है कि अपने माइंड में हम देखें कि कितना ही कितना अनटाइडी और इतने अगली सिटीज़ हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन, एक इन सब बातों से हमने साथ साथ थोड़ा थोड़ा तो डिस्कस कर ही लिया है, बट सॉल्यूशन मेरे हिसाब से माइक्रो मैनेजमेंट इस चीज़ की करनी पड़ेगी। जो पार्षद हैं, मतलब जो इंडिया एक फेडरल सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है, लोएस्ट लेवल से मान लो एक किसी के पास कोई एक इलेक्शन जीता है एक छोटे से ब्लॉक का, तो उस ब्लॉक से ब्लॉक को सुंदर बनाया जाए, वहाँ की जो सड़कें हैं प्रॉपर साफ़ की जाएं, वहाँ का ट्रैफिक मूवमेंट कंट्रोल किया जाए, वहाँ पे बैनर्स लगने ना दिए जाएं,
वहाँ पे सारे फुटपाथ या तो स्टोन से कवर्ड हों या ग्रास से प्रॉपरली कवर्ड हों, ट्रैफिक के लिए हर जगह एक प्रॉपर तरीके से, क्योंकि जस्ट हम ये कहते हैं कि भाई इंडिया की तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ लोग बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, पर ऐसे तो बहुत सिटीज़ है। आप हांगकॉन्ग में जाएँ, आप सिंगापुर में जाएं, आप दुबई में जाएं, सब जगह बहुत ट्रैफिक है, पर कहीं पे भी ऐसी गंदगी, ऐसी अनटाइडीनेस कहीं नहीं देखने को मिलेगी। तो एक माइक्रो लेवल से जो पॉलिटिशियन है या माइक्रो लेवल पे जो हमारे अधिकारी हैं, उनको छोटे छोटे ब्लॉक्स में पूरे देश को डिवाइड करना है, क्योंकि हर जगह अधिकारी हैं, हर लेवल पे अधिकारी हैं। छोटे से बड़े अधिकारी को ओवरलुक करते करते अगर काम ये एक सेक्टर लेवल, एक आरडब्ल्यू का प्रेसिडेंट अपने सेक्टर को सुंदर आराम से बना सकता है, इस तरह से एक पार्षद अपने वार्ड को बना सकता है, एमएलए अपने सिटी को बना सकते हैं, मेंबर पार्लियामेंट अपने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी को बना सकता है। तो अगर एफ़र्ट्स किए जाएँ और पब्लिक में अवेयरनेस हो जाए कि नहीं, अब हमारे शहरों को सुंदर दिखना ही होगा, और सुंदरता के हिसाब से जो हमारे शहर को ज़्यादा सुंदर बनाएगा हम उसी को वोट देंगे, उसी को चुनेंगे, उसी अधिकारी की रिस्पेक्ट होगी जो शहर को सुंदर बनाएगा, इस अगलीनेस से हमें बचाएगा तभी। और ये जब शहर सुंदर बनते हैं तो हर चीज़, हर हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ता है, उसमें फिर हमारा जो आपस में जो हेल्थ इश्यूज़ आते हैं वो भी सॉल्व होते हैं, कि जो पॉल्यूशन अपने आप कम होगा और डस्ट अपने आप जब कम होगी, नॉइज़ पोल्यूशन अपने आप कम होगा। तो हम सबको एज इंडियंस अपने को अपने आप में इंट्रोस्पेक्ट करना है, आपस में दोष नहीं, आपस से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते, सब इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। और आई होप ये वीडियो शेयर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारी भी देखेंगे, पब्लिक भी देखेगी कि अब तो हमें अपने शहरों को एटलीस्ट इतने साल हो गए, हम ये नहीं कह सकते भी अंग्रेज़ जो है चले गए पर उन्होंने हमारे शहर ऐसे अनप्लान और छोटे छोटे बनाए। अब तो दैट इज़ नो क्वेश्चन, अपनी एक एक्सपेंडिंग सिटी है और नई नई जगह पे ये आई सोर्स लगाने की अब हमें ज़रूरत नहीं है, और हमें अपने शहर अब सुंदर ही बनाने होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।